नहीं बेटा सुनते चलो, बस अभी अभी बस सुनते चलो, ठीक है। उन दो टॉपिकों में एक तो ये कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आर डिस्टेंस पर, यदि इसमें आई करंट हो तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। एक तो ये फॉर्मूला, और एक यदि सर्कुलर कॉइल हो, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो, कंप्लीट हो, मतलब पूरी लेंथ हो इसकी 2 पाई आर, और आर रेडियस हो और आई करंट पता हो हमें, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, आवाज में इशू आ रहा है क्या बेटा? जल्दी, मैं इसलिए स्टार्टिंग में पूछता हूं ऑल चेक, फिर तो आपके में सबको क्लियर आ रही है, आप ही के में दिक्कत है। तो चलिए मैं सवाल करा रहा हूं। हाँ बेटा क्लियर है, टाइम पे आया करो। 100 वाट में, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। चलिए क्वेश्चन है, शुरू से करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, a straight wire carries a current of 3 ampere. Calculate the magnitude of magnetic field at point this which is 10 centimeter away from the wire. झंडू क्वेश्चन है, पहला हो गया होगा। इस जैसे 3 सवाल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कराए थे। दूसरा भी आप कर लोगे, सेमी सर्कुलर आर्क है बेटा, सेमी सर्कुलर आर्क है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये तो पूरी कॉइल का है। आप यहां पर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये जो पूरे कॉइल का होता है उसका भी आधा, तो ये हो जाएगा 4 आर, इसे यूज कर लेना, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, सॉरी, भले मैंने होमवर्क में दिया था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये थर्ड क्वेश्चन अभी होमवर्क में नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 4, उस 4th क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। 4th कह रहा है एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग का मतलब हमारी फिजिक्स में इनफाइनाइटली लॉन्ग ही होता है। A long wire is bent into the shape as shown here without cross contact at P. A current is passed through it as shown. Calculate the magnetic field at its center. देखिए बेटा, एक बड़ा सा वायर है, खूब बड़ा है, यानी वायर की लेंथ की चिंता नहीं करनी है आपको। बताना, यदि मैं इस वायर को दिखाऊं तो आपको इसका खूब दिख रहा, आपके लिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, क्योंकि ना तो आपको ये एंड दिख रहा ना ये एंड दिख रहा, ठीक है। तो एक वायर है, उसके साथ क्या किया है, उसको इस तरीके की शेप दी है। समझना, मैं यहां कोशिश करता हूं शेप दिखाने की। ये रहा वायर, ठीक है, इसको बीच में से सर्किल बना के ऐसे कर दिया है फिगर में, ये देखो बेटा, ऐसे बीच में सर्किल बना दिया है। मेरे आप दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे, समझ गए, इधर से भी वायर है, इधर से भी वायर है। लेकिन उसने ये भी बोला है कि ये जो 2 पॉइंट है जहां पे मैंने सर्किल बनाया था, ये टच में नहीं है, ये क्रॉस कांटेक्ट नहीं है। और ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको कोशिश करता हूं यहाँ फिगर में, पहले एक बदतमीजी से फिगर बनाता हूं बेटा। बस इस वायर को देखो, यू ये सीधा जा रहा है, उसको बीच में यू कर दिया है। समझ गए या नहीं समझ गए? मतलब इस वायर को बीच में से ऐसे सर्किल, अभी थोड़ा बदतमीजी से बना दिया मैंने। और ये जो पॉइंट है यहां पर देखो, ये वायर गया 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 गया, वायर को फोल्ड कर दिया, ऐसे समझो, ये पीछे वाला हिस्सा है, तो ये और ये आगे वाला हिस्सा है। तो जो करंट है, करंट यूं जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके फिर इसमें निकल जाएगी। ये मतलब ये जो पॉइंट पी है, यहां ये मत फील करना कि आगे पीछे वाला हिस्सा टच में है। अगेन आई एम ट्राइंग, ठीक है, कि जैसे ये है, इसको मैं यूं करके फोल्ड कर दूं, ठीक है। अब आप बताना करंट किस तरीके से जारी होगी, बस फिगर में ऐसे है ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से कांटेक्ट में नहीं है। अब देखो बेटा, फील करो, आगे पीछे थोड़ा सा हल्का आगे पीछे मान लेना, है ना, हल्का सा, इसको देखिए, हल्का सा आगे पीछे मान लेना। नहीं दिखा कैमरे में, देख रहे हैं ना, ये देखो, ये टच नहीं है आपस में, कैमरे में देखो, ये टच नहीं है ना ये, लेकिन यहां से समझ गए या नहीं? कैमरे में अभी जो किया ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहां कैमरे में देखोगे तो ये टच नहीं है। तो अब आप बताइए, जो करंट का फ्लो होगा वो कैसे होगा? करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर आगे से होते हुए ऐसे चली जाएगी। समझ पा रहे हो या नहीं? जल्दी बोलो, क्योंकि इस सवाल को समझना है तो पहले ये कंस्ट्रक्शन समझनी जरूरी है। जल्दी से टाइप करो। एक कन्हैया को बस समझ में आया कि किस टाइप का वायर है ये, माधव को, दीक्षा को। चलिए, अब इसको फिगर में थोड़ा तमीज से दिखा दिया है, इसको फिगर में थोड़ा तमीज से दिखा दिया है। मतलब देखिए, करंट यूं जाएगी,
करंट यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर उसके बाद यूं जाके ऐसे करके आगे से, यानी ये यहां पे टच नहीं है लेकिन। तो चलिए अब इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब सवाल हो जाएगा, बस आपको ये थोड़ा फील कराना था, बस ये क्या सीन है, ये आर रेडियस है। तो अब आप बताइए, थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग करो, बूम 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 स्वाहा। ये सर्किल थोड़ी देर के लिए इनविजिबल कर दूं, सर्किल इनविजिबल कर दूं, तो ये इस पॉइंट पर केवल सर्किल वाला पोर्शन, सर्किल वाला पोर्शन इनविजिबल कर दूं, तो बताइए इस पॉइंट पर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? वायर का तो होगा ना, मतलब इस फिगर को ऐसे कर दिया है मैंने। बताइए, एक्टिंग करो कि ये फिगर, अच्छा सर्किल मिटा दिया मैंने, तो ये फिगर ऐसे दिख रहा होगा। फील करो, मैंने सर्किल वाला पोर्शन मिटा दिया, तो ये करंट ऐसे जाती हुई दिख रही है ना आपको। अब इस वायर का एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है, और ये कैसा वायर है? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यार। बताइए मुझे, इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा? मैंने इसमें सर्किल गायब कर दिया है, इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा? दीक्षा बिल्कुल ठीक, यही फास्ट स्पीड चाहिए, इसकी वजह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर। चलिए अब थोड़ी देर के लिए, नहीं बेटा माधव आउटवर्ड आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये आउटवर्ड। अब थोड़े, जैसे आपने सर्किल गायब किया, अब मैं वायर गायब कर रहा हूं, और पॉइंट ये रहा, करंट लूप में ऐसे है ना, ये रहा। अब आप बताइए इस पॉइंट पर, जो कि ये वाला पॉइंट है, सर्किल का भी मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होगा, सर्किल अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। बताइए सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा या आउटवर्ड होगा? बोलो, सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा या आउटवर्ड होगा? जी हाँ, सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। तो बस समझ में आ गई पिक्चर, समझ में क्या पिक्चर आ गई कि यदि ये पॉइंट ओ है, एट ओ, मैं यहां करना चालू कर देता हूं, एट ओ जो मैग्नेटिक फील्ड बी नेट निकालेंगे, बी नेट निकालेंगे, तो बी ड्यू टू वायर, डब्ल्यू लिख देता हूं वायर बस, और बी ड्यू टू सर्किल, सर्किल के लिए सी लिख दिया मैंने। समझ में आ गया? अच्छा ये प्लस क्यों किया मैंने, मुझे ये भी तो बताओ प्लस क्यों किया? क्योंकि हम लोगों ने पहले क्रॉस चेकिंग कर ली कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड था और सर्किल का भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ही था। अब बताइए वायर का मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर प्लस, और सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर इसको अरेंज कर देना, वही आंसर है, आप चेक कर सकते हो, अरेंज कर देना। देखो इसमें 2 से 2 कट रहा है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं है, तो काट देना। न्यूमेरिकल होता है तो हम काटते नहीं है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा रख जाता है। तो बेटा मैं एग्जैक्टली आंसर भी बता देता हूँ क्या आ रहा है, बी नेट, एक 2 कट जाएगा बस। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, 2r कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन आ जाएगा। बताओ म्यू नॉट आई 2r चला गया, तो यहाँ 1 अपॉन पाई बचा बस, और वहां 1 बचा। तो बेटा सेंटर पर देखिए यही मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आ जाएगी कन्हैया? क्योंकि यहां कुछ दिया थोड़ी नहीं है, बस ये कहा है ठीक है कि करंट आई हो इतनी डिस्टेंस पे निकालिए। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, नहीं बेटा कोई दोबारा का ऑप्शन है ही नहीं। क्यों आए थे लेट, क्यों आए थे लेट, लेट क्यों ज्वाइन किया था आपने? मेरे आज तक क्लास में इतने दिन से पढ़ रहे हो, 6:30 का मतलब 6:30 होता है, तो 2 मिनट पहले आता हूं मैं। 6:30 का मतलब 6:30, और 2 बजे की क्लास का मतलब 2 बजे होता है। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं लेट होता? चलिए बेटा, फिर अब एक क्वेश्चन मैं अपडेट कराता हूं, इसमें एक क्वेश्चन मैं अपडेट करता हूं, ठीक है? हाँ नहीं बेटा, चांद पर डंडा अब नहीं कर, नहीं बेटा वेक्ट, चांद पे डंडा क्यों करेंगे? देखो एक चीज बताता हूं, चांद पे डंडा तब करते हैं, जैसे बी मैंने लिख दिया, बी की वैल्यू जो भी आई, या तो यहां पर आपने शब्द यूज किया है आउटवर्ड, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यदि चांद पर डंडा करना है तो जो भी वैल्यू आई है उसके साथ आपको आई कैप, जे कैप, के कैप, प्रॉपर तरीका ऐसे यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने आउटवर्ड को एक्स के एक्सेल डिफाइन कर दिया, ठीक है, ओके ना? इसलिए ये एक क्वेश्चन कराया है, उसी में एक कह रहा है दोबारा बता दो, एक कह रहा है ये कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं अपडेट मार रहा हूं,
वो मैं करा रहा हूं, शीट में नहीं है बेटा। अभी अभी जो क्वेश्चन किया था ये वायर था, उसको यूं करके फोल्ड कर दिया था, है ना, यूं फील आ गया। लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वायर ये है जो मैं ही बना, ये वायर है, लॉन्ग वायर है। यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो ऐसे, देखना बेटा एक हल्का सा कट है यहां पे, बहुत मामूली सा नेग्लिजिबल कट है, नेग्लिजिबल कट है ये, बहुत नेग्लिजिबल कट है, मतलब इसे इग्नोर, ठीक है। तो अब करंट कैसे जाएगी, करंट यू जाएगी, फिर उसके बाद यू जाएगी करंट, अब यू जाएगी, यू, और फिर यू जाएगी। बोलो ये करंट समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ बेटा, यूट्यूब पर डालूंगा लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए डालूंगा जिन्होंने फीस जमा की है। और फिर आपको हर वीडियो क्यों चाहिए यूट्यूब पर, यहां पढ़िए ना। आई डोंट नो कि पता नहीं क्या आप यूट्यूब से इतना प्यार हो गया है। हाँ इधर देखिए, फिलहाल ये क्वेश्चन, अब इस सीन को समझिए, ये सीन बदल चुके, ये सीन अलग था, ये सीन अलग था, ये सीन अलग हो गया, ये सीन। और सुनिए थोड़ी देर के लिए एक्टिंग क्या करिए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ कई लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, और आर रेडियस है, सपोज करो आर रेडियस, तो इस पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक सर्किल का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये चुल मत करना सर वायर का पूरा कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा तो कट है वायर में, ये चीज थोड़ी सी इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट पर यदि W फॉर वायर और C फॉर सर्किल, तो एट ओ ठीक है, BC कितना है, BC समझ गए ना, C फॉर सर्किल। जब आप सवाल करो तो थोड़ा प्रॉपर वर्ड यूज करना, ठीक है। तो BC होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, म्यू नॉट I अपॉन 2R, और एट O B वायर, वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। इसको काटा पीटी कर दूं, 1 2 से 2 काट देता हूं, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। यही तो हुआ, वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, देखो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन होगा आउटवर्ड, और सर्किल का जो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन होगा वो इनवर्ड। लगाइए बेटा जो मैंने आज 2-3 दिन में जो आपको बुद्धियां दी है, ये सब, ये तो आपको आ गया होगा कि ये तो फॉर्मूला है सीधे। बताइए सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इनवर्ड है या नहीं है, है या नहीं है? सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड जो रूल्स बताए अंगूठा उंगलियां जो भी है ये इनवर्ड होगा, ठीक है। और वायर का आउटवर्ड। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, अपोजिट, अब नहीं जुड़ेंगे ये। अब एट ओ पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, एट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस में से कटेंगे। अब किसमें से क्या कटेगा बेटा, आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, बड़ा इजीली दिख जाएगा। थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे इजीली दिख जाएगा किसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, किसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, जी हाँ बी, सी बड़ा है ये वाला, क्योंकि देखो म्यू नॉट I 2R, म्यू नॉट I 2R दोनों में आ रहे हैं, बस इसमें पाई एक्स्ट्रा आ रहा है डिवाइड के लिए। तो क्लियर दिख रहा है बी नेट। सर्किल के में से वायर का मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे, सर्किल के में से वायर का मैग्नेटिक फील्ड घटा देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा जोड़ते समय तो ये दिक्कत थी नहीं, पिछले सवाल में ये दिक्कत नहीं थी क्योंकि जोड़ना था, ज्यादा कौन बड़ा कौन छोटा कौन ये दिक्कत थी नहीं, तो जोड़ दिया सीधे। लेकिन इसमें हमने ये भी चेक किया कि सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ा है। बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया, ये जल्दी से बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जब तक। और बेटा दीपक यदि ये समझ में आ गया तो अब पिछला वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो टेंशन मत ले, मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा जरूर हुआ, गुस्सा है नहीं, लेकिन ठीक है यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा, आईडी डाल दूंगा, तेरी आईडी डाल दूंगा, आईडी भेज देना आप यदि ये क्लास दोबारा रिपीट करना चाहते हो तो, ठीक है। आईडी भेजिएगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, यूट्यूब पर देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आज, सीरियसली, क्योंकि मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं कराने जा रहा। ये हो गया ना, लेकिन हाँ मजा जरूर आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब देखिए फिलहाल मैं एक छठा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पिक किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर रहा हूं, अभी सस्ते सस्ते सवाल पकड़ लूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक ये सिचुएशन दी है, ये डॉट डॉट है, इतना हिस्सा, ये भी डॉटेड है, ठीक है, ये डॉटेड है, ये पॉइंट ओ है, ये सर्कुलर आर्क है, ये स्ट्रेट सेक्शन है। मतलब देखो करंट यूं आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, फिर सर्कुलर आर्क बना दी, फिर करंट ऐसे चली गई, ये इस तरीके का सेक्शन है ये, और इसमें 9 एम्पियर करंट है,
करंट कितनी है 9 एम्पियर करंट है इसमें। उसके बाद ये 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री, और ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो उसने ये पूछा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो बेटा बताइए अब इस पॉइंट ओ पर कौन कौन लोग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे होंगे। थोड़ी देर के लिए इसको 3 हिस्से में सोचो, एक ये वाला हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड, एक ये और एक ये। बताना सही सोच रहा हूं या नहीं। एक ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, एक ये बना रहा होगा और एक ये बना रहा होगा। सही सोच रहा हूं ना। फर्स्ट लेवल पे तो सही सोच रहा हूं मैं, नहीं फर्स्ट लेवल पे सही सोच रहा हूं मैं। सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का आप फॉर्मूला लगा दोगे। गौरव बिल्कुल ठीक, गौरव सनी ने आगे बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया। देखो बिगिनर लेवल पे तो मैं यही कहूंगा कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन तुरंत अगली लाइन में क्या बोल रहा हूं, इसका और इसका हमने लिया तो सही, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। किसका, इसका और इसका। बताओ क्यों नहीं होगा। क्योंकि चिराग तले अंधेरा। एक्टिंग करिए कि ये सब इनविजिबल हो जाए और सिर्फ ये वायर दिखे आपको। ये भाई वायर तो इतना ही बड़ा है, सॉरी वायर तो इतना ही बड़ा है, लेकिन ये जो पॉइंट है इस वायर की सीध में ना, और आपको एक फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने, जैसे स्प्लिट वायर हो तो ये यहां मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, यहां बना देगा, यहां बना देगा, यहां, लेकिन अपनी सीध में कहीं नहीं बना पाएगा। इस वायर का यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वायर यदि ऐसा है तो इसका यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहां नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मजे आ गए हमारे और आपके। सीरियसली बताइए इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना होगा, 0। इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो केवल किसका मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन, यदि मैं इसको फर्स्ट वो लैंग्वेज में लिख लेना, इसको सेकंड और इसको थर्ड सेक्शन बोलूं, तो एट ओ पर यदि मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की, मैं तो ये सोच रहा था बी फर्स्ट, बी सेकंड और बी थर्ड तीनों मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूंगा और जोड़ दूंगा, पर ये दोनों क्या है निकल के 0, केवल बी सेकंड। और बी सेकंड यानी वो आप फॉर्मूला लगा लोगे या नहीं। ये एक सर्कुलर आर्क है और 60 डिग्री एंगल, और 60 डिग्री एंगल का मतलब होता है, देखो मैंने सुबह भी बहुत बुद्धि दी थी, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल केले वाला मेथड लगाओ। जो सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसका 1/6, जो सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड होता है बीसी सर्किल का, उसका 1/6 क्यों कर दिया एक झटके में, समझ गए होगे, क्योंकि इजी एंगल दिया हुआ है। आप कर लोगे या नहीं कर लोगे। मतलब बीसी की जगह लिखेगा μ0I/2r और अपॉन 6, ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज और, मैं एक चीज और बता दूं, ये हो जाएगा μ0I/12r, ये जो हम निकालना चाह रहे हैं। आप आई की वैल्यू 9 एम्पियर रख दोगे, 12 की जगह 2 रख दोगे, और यूनिट का याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट करिएगा। μ0 की वैल्यू तो बेटा μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। किसी सवाल में खाली μ0 रखना हो तो 4 को उधर ले जाइएगा, 4 × 10⁻⁻7। ओके जल्दी बोलो, ये सीन समझ में आ गया या नहीं आ गया, ये सीन समझ में आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए फटाफट से बेटा। एक और सवाल, अब एक बढ़िया सवाल उठाता हूं, एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल, पेज नंबर 170, पेज नंबर 170। इस सवाल को कर डाला तो सर्कुलर सवाल, सर्कुलर के मैग्नेटिक फील्ड के सवाल झिंगा डाला। एडिशनल का क्वेश्चन है 4.14, एक्सरसाइज का 4.14 है और पेज 170 है, पेज 170 है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप भी एनसीईआरटी रख लीजिए, आपको सवाल भी तो पढ़ना आना चाहिए। हो गया तो फिर अच्छी बात है माधव। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं। अब सुबह ही मैंने एक बुद्धि दी थी, कोसेंट्रिक का मतलब तुरंत ये मत सोचिएगा, कोसेंट्रिक का मतलब तुरंत ये मत सोचिएगा, कोसेंट्रिक तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए सवाल पूरा पेशेंस से पढ़िएगा, पढ़िएंगे। हालांकि इस सवाल को जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कोसेंट्रिक सर्किल ऐसे ही रखे हैं ये। उसने ये बोला है कि these two coils are in a same plane, तो ये दोनों सेम प्लेन में तो है, देखो एक ही तो प्लेन में है ना। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, ऊपर कॉन्फिगरेशन लिख देता हूं। एक कॉइल है कॉइल X और कॉइल Y, ठीक है, कॉइल X एंड Y, रेडियस है 16, इसकी रेडियस है 16 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन।
अच्छा, वर्टिकल प्लेन वर्ड और जोड़ दिया। एक तो वर्ड बोला है लाई इन सेम प्लेन, एक तो बोला है लाई इन सेम प्लेन, साथ में ये बोला है लाई इन सेम वर्टिकल प्लेन। देखो ये कॉइल वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, और यदि मैं इसको ऐसे रख दूं, नाउ दिस कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये शब्द भी समझिए बेटा, यदि मैं इस कॉइल को ऐसे रख दूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको रख दूं तो ये वर्टिकल प्लेन है। अब एक चुल्ल और करूं मैं, समझ में आया? एक चुल्ल और करूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब कॉइल को रखोगे तो वो कैसे भी रख लो एक ही प्लेन है, लेकिन वर्टिकल प्लेन ये भी हो सकता है। देखो ये वर्टिकल प्लेन है और ऐसे रख दूं ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर की ओर ऐसे, तो ये कॉइल भी वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है। ऐसे कर दूं तो भी वर्टिकल प्लेन है, हाँ ऐसे कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये कह रहा है ये दो कॉइल है, दोनों वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मतलब कि ये जो कॉइल रखी है वो इनका जो प्लेन है वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक फिगर बना के दिखा देता हूं। अच्छा, रेडियस से तो पता चल गया कि वाई कॉइल छोटी है और एक्स बड़ी है। देखो दो अंदाज है आपको, सपोज करो ये मैं ईस्ट बोलूं, ये मैं वेस्ट बोलूं, एक तरीका ये रहा, जो अच्छा लगे वो चुन लेना। तो आप बताएंगे, बताइए ये कौन सी होगी, ये नॉर्थ होगी या साउथ होगी? नहीं तो आंसर गलत आएंगे आपके। ये नॉर्थ है या साउथ है? ये जी हाँ। और बोलो बेटा, कन्हैया ठीक, ये माधव गड़बड़ हो गया, माधव अबे ठीक, माधव गड़बड़ हो गया। एक बार में ठीक आंसर, हर्षिता ठीक, मनीष ठीक। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, क्योंकि ईस्ट की ओर मुंह खड़ा कर लें तो बैक वाली, देख वैभव तेरा भी गलत है, पीठ वाली वेस्ट होगी, राइट हैंड वाली साउथ होती है बेटा, लेफ्ट हैंड वाली नॉर्थ होगी। अभी भी आप इन चीजों को करेक्ट नहीं कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दो कॉइल हैं, ये जो दो कॉइल हैं वो वर्टिकल प्लेन में, अब ऐसे रख दूंगा तो ये भी वर्टिकल प्लेन है, ऐसे रख दूंगा तो ये तुम नीचे की क्यों बता रहे हो वैभव गोयल? जब मैं इशारा करके पूछ रहा हूं ये क्या बात हुई? अपने को डिफेंड कर रहे हो। मैंने पूछा ये कौन सी डायरेक्शन है, तुमने लिख दिया साउथ। अब कह रहे हो सर मैं तो नीचे की बता रहा था। ये तो बकवास है ना पूरी। अब हो गई गलती, कोई बात नहीं, अब डिफेंड मत करो। जब मैं कह रहा हूं इशारा करके ये कौन सी है तो आपको ये बतानी चाहिए ना। हाँ तो चलिए बेटा, कोई नहीं, छोड़ो बेटा, हो जाती, मैं तो मान रहा हूं कि गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है। ये देखिए ये कॉइल वर्टिकल प्लेन में ना, ये भी वर्टिकल प्लेन में, ये भी, ये सब वर्टिकल प्लेन है। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरिफाई दिया है, क्लियर करके दिया है कि कॉइल का वर्टिकल प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो बेटा कॉइल ऐसे रखी हुई है। देखिए यदि मैं समझा, एक काम करते हैं, यदि मैं समझा पाया तो कोशिश करूंगा बेटा। एक कॉइल ये रही, ये पी डॉट डॉट का मतलब तो आप सीख चुके हो ना। डॉट डॉट का मतलब, डॉट डॉट का मतलब पीछे वाला हिस्सा, समझिए। कॉइल बेटा मैंने ऐसे की बजाय ऐसे रख दिए, समझना। ये दोनों कॉइल ऐसे, हम मेरे पे दो चूड़ी तो नहीं है, अलग अलग, ऐसे ना रख के ऐसे रख दिए, जिसमें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब आप बताइए, मुझे देख के बताइए फिगर, क्या इस फिगर को देख के फील आ रहा है कि ये कॉइल ऐसे नहीं ऐसे रखी हुई है? कॉइल ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। देखो मैं हाथ, ये देखो, है ना। तो बताइए किस डायरेक्शन में रखी हुई है कॉइल? आप बताइए किस दिशा में रखी हुई है? कॉइल का प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। उसने ये बोला है कॉइल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है। तो ये जो है ये नॉर्थ साउथ ही तो है ना, नॉर्थ साउथ। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आ गया सवाल। हाँ अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आपको यदि ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो आपके पास एक मंत्र भी है। आप इन दो कॉइलों को ऐसे बना लो, इसको नॉर्थ साउथ मान लीजिए भाई, इसको मान लो, मैं अंदर वाली डायरेक्शन ईस्ट मान लेता हूं। सुनो ऐसे, इसको ईस्ट मान लेता हूं, सब लोग सुनना, क्योंकि ये चॉइस मैंने आपको दी है। इसे ईस्ट मान लेते हैं, इसे वेस्ट। तो बताइए अब ये कौन सी हुई? यदि मैं अंदर वाली को ईस्ट मानता हूं, इसको वेस्ट मानता हूं, ठीक है, तो ये वाली कौन सी हुई? ये साउथ हो गई और ये नॉर्थ हो गई। तो आप अपने फिगर को ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो। ये दोनों एक ही बात है। ऐसे समझो, कैमरा व्यू चेंज है, कैमरा साइड से ले रहा हूं, ये कैमरा फ्रंट से ले रहा हूं, ऐसे समझो, ठीक है।
इसी फिगर को घुमा दिया है, ऐसे समझो, इस फिगर को ऐसे पूरा का पूरा फिगर घुमा दिया है। तो बड़ी वाली कॉइल एक्स है, छोटी वाली वाई है। ये कैसे पता चला हमको कि बड़ी एक्स है? क्योंकि रेडियस दे रखी है। अब आगे पढ़ना पड़ेगा सवाल। वो कह रहे हैं कॉइल एक्स में 20 टर्न है, कॉइल एक्स में नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नहीं अभी इसमें करंट भी दे दिए 16 एम्पियर, और जो दूसरी वाली है भाई इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 25, और इसकी जो करंट है वो है 18 एम्पियर। ये इनके कन्फिगरेशन दे रखे हैं, और तो कुछ नहीं दे रखा। हाँ, अब आगे लाइन तो एक एक पढ़नी पड़ेगी, ये लिख लिया मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है? द सेंस ऑफ करंट, करंट का फ्लो भी बताया। द सेंस ऑफ करंट इन एक्स, एक्स में तो एंटी क्लॉकवाइज है और वाई में क्लॉकवाइज है। बताना, कॉइल एक एक्स मान लेते हैं, वो ये कह रहा है इसमें क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये सेंटेंस मेरी सुबह का लेक्चर लेने के बाद आपको लग रहा है पूरा है? मैंने कहा कि ये कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है। क्या ये सेंटेंस यहां तक पढ़ के पूरा हो गया जो सुबह मैंने भसड़ मचाई थी? नहीं, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा इधर से एंटी क्लॉकवाइज या इधर से एंटी क्लॉकवाइज, है ना भाई? उसने ये कह दिया एक्स में एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन टेंशन मत लो, लाइन आगे पढ़ो, सारी चीजें क्लियर है। उसने कहा है कि एक्स में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, वाई में करंट क्लॉकवाइज है। किसके लिए? फॉर एन ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिए जो कॉइल को देख रहा है और मुंह वेस्ट की ओर है, कॉइल को देख रहा है और मुंह वेस्ट की ओर है। अब बताइए, मैं थोड़ा बताना, एक आदमी मैंने यहां खड़ा कर दिया और आंखें उसकी ये हैं, ये आंखें ये बताइए इस कॉइल का, इस आदमी का मुंह किधर की ओर है? बताइए इस आदमी का मुंह किधर की ओर है? इस आदमी का मुंह वेस्ट की ओर है ना? अच्छा, उसने ये बोला है। अब अच्छा, एक आदमी यूं खड़ा कर दूं और उसका भी आंखें उधर हो, उधर की हो, बताइए इस आदमी का मुंह किधर है? इस आदमी का मुंह किधर है? वेस्ट की ओर, है ना? इसलिए लाइन क्लियर पढ़ो। पर इसको कॉइल नहीं दिखेगी, पर इसको कॉइल नहीं दिखेगी, इसलिए उसने सब कुछ बोला है सर, ये कि एक आदमी जो वेस्ट की ओर मुंह इस तरीके का वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है कि उसे कॉइल भी दिख रही है। ठीक है, बोलो पल्ले पड़ गया? तो इसके लिए एक्स में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं ये हूं और ये मैंने एक्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट बना दी, और वाई में क्लॉकवाइज। नहीं नहीं नहीं, ऐसे समझिए। ये मैंने अभी इतनी देर में सवाल पेश किया बेटा, इतनी देर में सवाल पेश किया है। अब आराम से मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग, तो अब देखिए कंप्यूटर केस है भैया, समझा नहीं? चलिए अब इधर देखिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बता ना, बी एक्स हम सबको सब जानते हैं, सिंस एट सेंटर, सिंस एट सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही तो यूज करते हैं। और नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, तो इसमें n का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें n का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो बताइए इसको देयरफॉर bx का मतलब, bx का मतलब समझ गए ना? ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप एडजस्ट करना, थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आप भी मेहनत करो, आप भी लिखना। bx का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ x, फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और बी वाई क्या लगेगा बेटा? वो भी लगेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। दोनों इसी फॉर्मूले को तो यूज करेंगे, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला एक्स के लिए यूज करोगे तो एन के नंबर ऑफ टर्न्स, एन में दौड़ने वाली एक्स में दौड़ने वाली करंट, एक्स के नंबर ऑफ टर्न्स और एक्स की रेडियस। और जब ये फॉर्मूला आप कॉइल वाई के लिए यूज करोगे तो वाई में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, वाई में कितनी करंट दौड़ रही है, वाई की रेडियस कितनी है, समझ गए? चलिए म्यू नॉट को अभी म्यू नॉट रहने दो, म्यू नॉट को अभी म्यू नॉट रहने दो, 2 को अभी 2 रहने दो। नंबर ऑफ टर्न्स खेलते हैं 20। करंट कितनी है? करंट है 16, और रेडियस कितनी है? 16 इंटू 10 टू दी पावर -2, क्योंकि ध्यान रखना सेंटीमीटर में थी, उसे मीटर में भी कन्वर्ट करना है। म्यू नॉट 2 को एज इट इज रहने दिया, बाकी ये 3 वैल्यूज लिख दी, 16 से 16 कट गया,
10 भाई 16 से 16 कट गए 10 हो गया 1000 म्यू नॉट। कितना हो गया ये 1000 म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये भी तो बताओ किधर किधर। चलिए आपकी जीत इसी में मैं मान लूंगा अभी तक कि बताइए कॉइल एक्स के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो किस दिशा में बनेगा। कॉइल एक्स की जो माधव कह रहा है ईस्ट, राम गोपाल कह रहा है ईस्ट। चलिए अपने अपने वोट डालिए। ईस्ट, दीक्षांत को लग रहा है ईस्ट, कन्हैया को लग रहा है ईस्ट, टाइपिंग मिस्टेक कोई बात नहीं, ईस्ट ईस्ट लग रहा है। 4 लोगों के आंसर आए। चलिए मैं भी देखता हूं। तो बेटा जो आज ट्रिक बताई थी, कॉइल एक्स में जो करंट फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं उंगलियां घुमाऊं तो अंगूठा आ रहा है ईस्ट की ओर। दिस इज बी एक्स। नमन और माधव आपको ये अच्छा लग रहा था ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत क्या हो गई कि बी एक्स ऐसे बनाना पड़ेगा। बोलो दिस इज, ऐसी कोई खास दिक्कत। बी एक्स, इसमें फिर बी एक्स ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि ईस्ट की ओर आया। अच्छा ये बताओ, इसमें नहीं कैच कर पा रहे तो इसमें कैच करो। कॉइल एक्स को देखो, केवल कॉइल एक्स को देखो, उसकी करंट ऐसे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा और इनवर्ड इस समय इस फिगर में ईस्ट है। यदि आप कॉइल एक्स को देखो केवल, तो कॉइल एक्स के इस करंट को फ्लो को देखो, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड यानी ईस्ट आ रहा है, तो ऐसे पहचान लो ईस्ट। तो इसका आ रहा है टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। बताइए म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट और 2 को तो छेड़ ही नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स वाई में कितने हैं 25, आई कितना है हमारा 18 और रेडियस है हमारी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। ओके, तो इसे जब सॉल्व करोगे बेटा क्या आ रहा है बेटा, ये 1 मिनट देखो, ये 2 जीरो तो 18 से ऐसे हो जाएंगी, 2 नियम 18, 25 नियम 225, 2250 म्यू नॉट। और इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है। ये एरो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, दिस इज बी वाई। ये एरो बड़ा क्यों बनाया है सबको पता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड 1000 म्यू नॉट आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड 2250 म्यू नॉट आ रहा है, लगभग दुगने से भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको, अब आप बताइए, ये आ रहा है टुवार्ड्स वेस्ट, इसका वेस्ट की ओर आ रहा है। तो ये सवाल इतना कठिन था नहीं, इसकी जो ज्योमेट्री थी वो थोड़ी सी बस बना ली। ठीक है, हाँ, जिसकी अब इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस लग जाएगा। तो बताइए एट ओ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसमें आपको बी वाई में से बी एक्स घटाना पड़ेगा, बी वाई में से बी एक्स, और बी वाई में से बी एक्स घटाओगे, बताइए 1250 म्यू नॉट आ रहा है। और बताइए फाइनल जो आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, फाइनली जो डायरेक्शन आई वो किधर आएगी, जो रिजल्टेंट वो हाँ वेस्ट की होगी, वो वेस्ट की ओर होगी। इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये मीटिंग जाने वाली है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बताता हूं, पता है वाई का मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कोई बात नहीं करनी है ना, एक और सवाल रह गया बस, वो उससे देख लेना। ठीक, मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि इसमें ना वाई का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आया एक्स से, ये जानने के लिए जरूरी नहीं कि आप न्यूमेरिकल फैक्टर को इकट्ठा करते। बताना मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है। गौर से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज्यादा, वाई के। देखो इसमें 20 है, इसमें 25 है। करंट किसमें ज्यादा, इसमें 16, वाई की, है ना। रेडियस किसकी कम, वाई की। तो बताना, तो जो फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते थे वो सारे वाई में ही डोमिनेट कर रहे हैं। एन के बड़ा होने से मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाता है, वो वाई में ज्यादा है। करंट ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, वो भी वाई में ज्यादा है। और रेडियस क्योंकि नीचे है, जिसकी रेडियस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, वो भी वाई का ही कम है। तो ये तो हमें पहले ही फील आ जाना चाहिए कि वाई का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए अब एक सवाल करा रहा हूं, वो शीट का है वो, ठीक है, देखिए। तो बेटा ये जो नीचे वाला फिगर था उसमें कुछ फायदे थे तो ऊपर वाले में कुछ फायदे थे, कुछ ऊपर में चल हो रही थी तो कुछ नीचे वाले फिगर में चल हो रही थी। अपने आप को एडजस्ट करना सीखो इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन है 5th,
क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 ही बता रहा हूं बस। इस 5 में एक मसाला और डालूंगा, इसलिए ये 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अच्छा एक मिनट, 5 छोड़ो, पहले एक सस्ता सवाल देता हूं। 5 भी छोड़ो, 5 भी छोड़ के एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बता है ना। सवाल ये है बेटा कि एक ये सर्कुलर कॉइल है, मैं भी 5 भी नहीं करा था। एक सर्कुलर कॉइल है, उसके डायमेट्रिकली एंड पर, डायमेट्रिकली एंड समझते हो ना, यदि मैं इन 2 पॉइंटों को मिला दूं तो डायमीटर खिंच जाएगा, इन 2 पॉइंटों को मिला दूं तो कॉइल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस डायमेट्रिकली एंड पर एक बैटरी लगा दूं, इस डायमेट्रिकली एंड पर एक बैटरी एक्टिवेट कर दूं, तो फटाफट बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलिए, एक सर्कुलर कॉइल है, उसके डायमेट्रिकली एंड पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। डायमेट्रिकली का मतलब सर्किल के 2 बराबर हिस्से हो गए। तो बताइए इस सर्किल के सेंटर पर, हाँ माधव बिल्कुल ठीक, हाँ बताइए सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट? जल्दी बताइए, बुद्धि लगाइए, थोड़ी देर और टाइम लूंगा आपका बस। देखिए बेटा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। जी हाँ हर्ष, कैसे होगा 0 बताता हूं। देखो बेटा, ये करंट आई, यहां डिवाइड होगी। अब क्योंकि ये बराबर हिस्से हैं, तो बताना ऊपर वाली आर्म का जो रेजिस्टेंस होगा और नीचे वाली आर्म का रेजिस्टेंस एक जैसा ही होगा। फिर भाई कॉइल किसी वायर से बनी है, देखो ये वायर है, एक जैसे वायर से बनी है, इसको मैं कॉइल बना दूं, बन गई। तो बताना इसके आधे हिस्से का रेजिस्टेंस और इसके नीचे वाले आधे हिस्से का रेजिस्टेंस तो एक से ही होगा। तो हम सब जानते हैं जब 2 एक जैसे रेजिस्टेंस हो, सुनो, और बैटरी हो, एक जैसे रेजिस्टेंस हो, तो करंट दोनों में एक जैसी जाती है, एक जैसी। तो अब करंट डिवाइड होगी, इसमें जाएगी ऐसे और इसमें जाएगी ऐसे, तो करंट दोनों में सेम गई। ये मानते हो, एग्री करते हो कि दोनों में करंट सेम गई। अब देखिए इस वाली आर्क में, अच्छा यदि मैं केवल ऊपर वाली आर्क ही महसूस होने दूं, सिर्फ ऊपर वाली ही आर्क महसूस होने दूं आपको, तो बताइए सब कुछ मिटा दिया मैंने, दुबका दिया। तो केवल ऊपर वाली आर्क पे जो मैंने करंट का टिक लगा रखा है, बताइए करंट क्लॉकवाइज है उसके हिसाब से या एंटी क्लॉकवाइज है? बताइए ये वाले एरो को देख के बताइए। यदि ये नीचे, भैया आपको थोड़ा ऐसे मानो कि हम भ्रम हो रहे हैं, भ्रम में कि नीचे पूरा सर्किल ही है, कि नीचे पूरा ही सर्किल है, तो इस करंट के हिसाब से ये करंट क्लॉकवाइज है ना। अच्छा नीचे वाले को देख के बताइए, अब इस हिस्से को देख के बताइए, इस हिस्से को देख के बताइए, नीचे वाले हिस्से को देख के बताइए। हाँ, नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब बुद्धि ये लगाइए बेटा कि ऊपर वाले पार्ट से, या ऊपर वाला जो हाफ है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, वैसे हमें ये भी पता है इनवर्ट बना रहा है, क्योंकि इतना बड़ा रॉकेट, ऊपर वाला पार्ट इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, नीचे वाला आउटवर्ड बना रहा है। अच्छा केवल इनवर्ट आउटवर्ड होने से कैंसिल हो गए क्या? केवल ऊपर ने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाया, नीचे वाले ने आउटवर्ड बनाया? नहीं, हमने ये भी बुद्धि थी लगाई कि ऊपर वाले ने जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, ऊपर वाले ने जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, नीचे वाले ने उतना ही बनाया होगा, क्योंकि जो करंट ऊपर वो करंट नीचे, जो रेडियस ऊपर वाली आर्क की वो रेडियस नीचे वाली आर्क की। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हो गया इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो शब्दों में खेल देना, तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ बोलो? सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? 0। और अब आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, ठीक है। ये सवाल मेरा ये है बेटा, मुझे ये बताइए, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं कि यदि यही कॉइल होती और बैटरी में डायमेट्रिकली अपोजिट ना लगा के रैंडमली कहीं लगा देता, ऐसे लगा दी, देखो बैटरी मैंने ये ऐसे समझो, ये वाला तार उठा के यहां लगा दिया, ऐसे ऐसे यहां, क्या ये अब करंट कैसे डिवाइड होगी? यू जाएगी करंट, यू वापस आएगी। अब बताओ ये ए बी, बताना करंट ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। आप ऐसे समझ लो कि 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऐसे पैरेलल में। अब तो ये फील करके पढ़ना पड़ेगा कि भाई करंट जब आती है डिवाइड हो जाएगी, तो एक करंट ऐसे जाएगी जो अपर मेजर आर्क में फ्लो हो रही है, और ये एक छोटी सी माइनर आर्क है। क्या ये दोनों करंट बराबर है क्या? ये बताइए अब आप, क्या ये दोनों करंट बराबर होंगी?
नहीं होंगी, बिल्कुल ठीक। ऊपर I1 नीचे I2। और थोड़ा यदि बुद्धि चाहो तो बता दूं, ऊपर थोड़ी कम करंट जाएगी, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें करंट थोड़ी कम हो जाती है। तो ऊपर जाएगी करंट I1, नीचे जाएगी I2। अब मैं जो बोल रहा हूं अर्जुन की तरह सोचना, यहां से लेके यहां तक पूरा बड़ा वाला जो मेजर आर्क है उसको सोचना। ऊपर वाली आर्क का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? ऊपर वाली आर्क जो है, मेजर आर्क है, अपर आर्क जो है, उसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा? माधव तो फॉर्म में पूरा बिल्कुल इनवर्ड होगा। और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाली आर्क का भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, थोड़ी बहुत तो खुशबू वो भी दे रहा है, थोड़ी बहुत तो वो भी दे रहा है, इसका होगा आउटवर्ड। ये फील आने लगा है कि नहीं? अब बताइए, एक का इनवर्ड एक का आउटवर्ड, दोनों कैंसिल हो गए। सही बोला मैंने, गलत बोला कुछ? सही बोला मैंने कि ऊपर वाले का इनवर्ड नीचे का आउटवर्ड। गलत क्या बोला फिर? माधव को, दीक्षा को, हर्ष को, प्रियांशु को गलत लग रहा है। अच्छी बात है, गलत लगना चाहिए। क्या गलत लग रहा है? सर मैग्नीट्यूड थोड़ी नहीं बराबर हो गए। तो चलिए मैं यहाँ पे आज वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। सुनिए सुनिए, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि एक आर्क है ना, आर्क है, तो एक फॉर्मूला ही बताया था, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? नहीं आ रहा? आज सुबह ही बात करी है मैंने थ्योरी वाली क्लास में, जब मैंने 1 मिनट एल की जगह 2 पाई आर नहीं रखा था, एल की जगह 2 पाई आर नहीं रखा था, और इसकी 40 पड़ी थी कि बेटा इसका ये एडवांटेज है कि कितनी भी लेंथ हो उतनी लेंथ रख देंगे। तो चलिए बेटा बताना, यदि ऊपर वाली आर्म की लेंथ L1 मान लेता हूं, पता तो है नहीं, और नीचे वाले आर्क की लेंथ L2 मान लेता हूं। अच्छा, इन दोनों में समानता यदि कुछ है तो बस रेडियस की समानता है। ऊपर वाली आर्क की और नीचे वाली आर्क की रेडियस सेम है, क्योंकि एक ही सर्किल के हिस्से हैं दोनों। तो बेटा ऊपर वाले में मैंने 1 1 1 डाला है, नीचे में 2 2 2 डाला है, तो ऊपर वाली आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, और नीचे वाली आर्क का होगा मैग्नेटिक फील्ड B2। तो पता ना B1 की वैल्यू ये लिख दू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 L1 अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी बताइए कि ऊपर वाली आर्क का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर का नाम यदि O है तो ये भी लिख देता हूं, एट O पर इसने मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 L1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये और बता दो किधर? इनवर्ड बनाया। अच्छा, एट O एक नीचे वाली आर्क भी है। पेपर में थोड़ा तमीज से लिखना बेटा, लिखना B1 क्या चीज है, मैं मुंह से बोल रहा हूं। इसने भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्रिएट किया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 L2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, अब बताओ, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड देखो, क्या कैंसिल हो गए? बताना, क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो गया? अब आ जाइए, एकदम से हालात बदलेंगे, एकदम से जज्बात बदल जाएंगे। बेटा यदि मैं ये साबित कर दूं कि I1 L1 का जो प्रोडक्ट है वो, यदि मैं ये साबित कर दूं कि I1 L1 और I2 L2 बराबर है, तो आपका फिर आंसर क्या होगा ये बताइए। यदि मैं ये साबित कर दूं कि I1 L1 ये मल्टीप्लाई I1 L1 और I2 L2 बराबर है, तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा सर तब तो 0 हो जाएगा, है ना सर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तब तो 0 हो जाएगा। तो चलिए आपको बस मैं यही बताने जा रहा हूं कि बैटरी आप सर्किल से चाहे डायमीटर पे लगाओ चाहे यहां लगाओ, कहीं भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही बन जाता है। सर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, पहले साबित तो करो। साबित हो जाएगा, टेंशन मतलब, थोड़ी देर की बात है। यदि मतलब बैटरी चाहे डायमेट्रिकली अपोजिट लगाओ या समवेयर लगा दो, कहीं भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगा। चलिए साबित करता हूं, बताइए मेजर आर्क और माइनर आर्क पैरेलल में है, ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मेजर आर्क और माइनर आर्क पैरेलल में, ये ट्रू है, क्योंकि दोनों, ये भी ए और बी से जुड़ रही है और ये भी ए और बी से जुड़ रही है। तो अब मुझे ये बताइए, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज, वो लाइन अपने आप लिखना है ना कि वोल्टेज अक्रॉस
मेजर आर्क इक्वल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस माइनर आर्क। क्योंकि वो पैरेलल में, यहां पे लिख देना सिंस दीज आर इन पैरेलल, क्योंकि वो पैरेलल में इसलिए वोल्टेज बराबर होंगे। माना ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1 है और नीचे का रेजिस्टेंस R2 है, तो किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, इस रेजिस्टेंस में मैंने यही करंट मल्टीप्लाई कर दी तो अपर आर का वोल्टेज आ गया, ओम्स लॉ। नीचे वाले के रेजिस्टेंस में नीचे से जो करंट पास हो रही थी वो मल्टीप्लाई कर दिया। देखना अगली लाइन समझ में आ गई या नहीं? ये लाइन समझ में आ गई ना? I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अब I1, एक चीज और, आपको पता है R बराबर रोले होता है, रोले रोले रोले, याद है? ऐसे ही बोला था, ठीक है? जब भी, ठीक है, जब भी मैं डाइटिंग की सोचूं दिल में ना बोले छोले छोले छोले, रोले रोले। अब देखिए R1 क्या चीज है? इसका रेजिस्टेंस, तो रो एल ए, रो एल ए, और R2 है इसका रेजिस्टेंस। जो नए बच्चे अभी से जुड़े हैं उनको शायद R बराबर रो एल ए फॉर्मूला पता नहीं होगा, लेकिन आपने ये 10th में तो पढ़ा है, 12th में आ जाएगा सेकंड यूनिट जब पढ़ाऊंगा। ये भी रो एल ए। अब मुझे ये बताओ, मैंने एल पर 1-2 लगा दिया, रो पर 1-2 क्यों नहीं लगाया और एरिया पर 1-2 क्यों नहीं लगाया? लेंथ पे तो सर आपने 1-2 लगा दिया है, एरिया पे 1-2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, सुनिए, जब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, बताना पूरा वायर एक ही मटेरियल का ही तो बना हुआ है, पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी तो सेम हुई। अब जिसको रेजिस्टिविटी पता है वही उसी को पता होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी पूरा एक ही है। तो बताइए रो ए कट गया, I1 L1 इक्वल टू I2 L2। अब बताइए 1 2 3, फ्रॉम फर्स्ट 2 and 3 सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? जल्दी बोलो बेटा। फ्रॉम 1 2 and 3 सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना तमीज से। नए बच्चों को यदि कोई दिक्कत आई होगी जो इस यूनिट से जुड़े हैं, उनको R बराबर रोले में दिक्कत आई होगी, तो कर्म तो तुम्हारे रोने वाले हो ही गए, लेकिन टेंशन मत लो, मैं सामने से हट रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, यू मे लीव द क्लास नाउ। मेरे भी पसीने निकल गए।